सामाईन, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शुगर का इलाज बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन है और सारी उम्र इसकी दवाई खानी पड़ती है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो होम्यो हो। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मैं एक बात ये करता हूँ कि क्या जो लोग हिकमत पे बिलीव करते हैं, क्या उन्होंने हिकमत को पूरी तरह समझा, उसके अद्वियात को समझा, उसका तरीक़ा इलाज को समझा, या जो लोग इस पे बिलीव करते हैं कि हम एलोपैथिक की दवाई खाते रहेंगे, बहुत परहेज़ी करते रहेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर एलोपैथिक में इसका इलाज मौजूद है तो क्या हम जो मेडिसिन्स खा रहे हैं वो मेडिसिन्स कम हो गई? मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने मुख्तलिफ, जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था उस वक्त भी मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग जाते थे विज़िट के लिए, तो मैंने जो लोगों से व्यू लिया कि पहले उनकी एक गोली शुरू हुई, फिर इंसुलिन पे आया, फिर ब्लड प्रेशर की, फिर शुगर की, फिर किडनी की, तो इस तरह दवाइयों की एक लंबी लिस्ट बनती चली जाती, दवाइयाँ कम नहीं होती। तो मेरे भाई, जब एलोपैथिक के अंदर दवाइयाँ कम नहीं होती, आपका ख़र्चा बढ़ रहा है और फार्मास्यूटिकल कंपनी का रेवेन्यू बड़ा आप लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है भाई आप परहेज़ कर लें और हिकमत की दवा पे थोड़ा सा लंबा चले जाएं आप। देखिए, मैं इस बात को चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी में दम है, किसी में हिम्मत है, तो वो आए और अपने इलाज के लिए तैयार हो जाए। देखिए, शुगर असल में है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। जब इस बात को आप समझ लेंगे शुगर क्या है, तो इसका इलाज बासानी हो जाएगा। इसके अंदर पूरा डाइट प्लान चेंज करना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसमें यह भी देखना पड़ता है कि शुगर किस वजह से हुई है। शुगर की भी 3 अक़साम होती हैं और एलोपैथिक में भी उसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के नाम से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरीक़े से है, लेकिन देखना पड़ता है कि उसको शुगर किस वजह से हुई है। आया वो डिप्रेशन की वजह से शुगर हुई है, या उसके हाजमे की इंतहाई ख़राबी की वजह से हुई है, या उसकी जिगर की ख़राबी की वजह से हुई है। इसमें 2-3 वजूहत होती हैं। अगर तबीब इस बात को समझ गया तो शुगर का इलाज बहुत आसान है, बशर्त के सामने वाला पेशेंट हिम्मत करे, क्योंकि सारी उम्र उसने खाया है। उसको अगर 6 महीने का परहेज़ बोले, साल भर का परहेज़ बोले, उसकी जान निकल जाती है। सारी उम्र जो 40 साल, 20 साल, 25 साल के खा के आया, वो उसको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ शफा बिन जानी बिल्ला। लेकिन मैंने जब अपने प्रैक्टिकल में देखा, 2-3 पेशेंट को हमने इस पर आजमाया और उन्होंने हिम्मत की और अल्लाह ने उनको शिफा दी, उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। हाँ, किसी का लबलबा बिल्कुल डैमेज हो गया है, 100 में से 100% ख़त्म हो गया, या 10% काम कर रहा है, 90% चला गया, वो एक अलग केस है। लेकिन अमूमन जिनको शुगर डायग्नोज होती है, अगर वो परहेज़ कर लें, और वो भी जिनको मतलब शुगर के आखिरी स्टेज पर आ गए हैं, अगर वो सिर्फ परहेज़ पर अपना डाइट प्लान अपने मिजाज के हिसाब से बनवा लें, तो मैं नहीं समझता कि उनको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे तजर्बे की बात है। बस कोई है हिम्मत वाला तो मैदान में आ जाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, अपने मिजाज के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से लिखवा लें। इंशाअल्लाह ताला 5 से 6 महीने के अंदर उसकी शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी। और मैं इस बात की दावा तो नहीं करता कि सबकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो पहले स्टेज पर हैं, जिनको असाबी शुगर है, जिगर की ख़राबी से है, वो तो ख़त्म हुई है। लेकिन जो इससे आगे निकल गई है, वो शुगर कंट्रोल में रहती है, कभी नहीं बढ़ती। तो मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते इस बात को समझें। यहूदियों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बीमार करने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ बना रही है, फिर एक दवाई के अगेंस्ट में दूसरी दवाई, दूसरे के आगे दवाई के अगेंस्ट में तीसरी दवाई, तो क्या हम लोग दवाइयों पर अपना पैसा खर्च करते रहेंगे? नहीं भाई, उससे बेहतर है अपनी खुराक पर हम पैसा खर्च कर लें। लेकिन भाई, इस बात को कोई माने तो सही है। लेकिन आप मुझे बताएं, कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया को हमने हर मर्ज़ के लिए शफ़ा पैदा की, शफ़ा अल्लाह के हाथ में। अच्छा, जब अल्लाह से आपको शफ़ा लेनी है तो आपको भी सच्चा होना पड़ेगा, आपके तबीब को भी सच्चा होना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको शिफा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।